चलो। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों नेशनल दुनिया का यह पेज है। राम गोपाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पाए, क्योंकि नेटवर्क नहीं आने की वजह से जुड़ नहीं पाए, क्योंकि वो बेरोजगारों के कई सवालों को लेकर वो मेरे साथ आज चर्चा करने वाले थे, लेकिन नहीं जुड़ने की वजह से आज उनके पेज पर मैं खुद लाइव आ रहा हूँ। दोस्तों अब लगातार इस पर सवाल आ रहे हैं। अब आया प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018। प्रयोगशाला सहायक का जिला आवंटन के आवेदन भरवा लिए गए थे, केवल इसकी सूची जारी होनी है। लेकिन एसटीएफ का जो मामला है, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर और महिला आंगनबाड़ी, चारों का है। संबंध में मैंने खुद में लिखित भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडवोकेट्स को ये कहा था कि जल्द से जल्द कोर्ट से इन भर्तियों को निकलवाया जाए। तो पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ। सोमवार को एक बार फिर मैं जयपुर जाऊँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सीएम साहब से मुलाकात हो, अधिकारियों से वापस मिलूं, क्योंकि एप्लीकेशन लगाकर इन भर्तियों को बाहर निकाला जाए। अब फायर ड्राइवर भर्ती 2015 की 193 पद है और इसकी भी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। इस संबंध में भी मैं खुद इसको शायद मैंने ज्ञापन में मेंशन नहीं कर पाया, आपने शायद मुझे आप बताया, तो इसको मैं मेंशन करूँगा। आपकी बात भी मैं वहाँ रखूँगा। 3 जून को सुनवाई है। हम आपकी इस मामले में उस समय नलिल जी एडवोकेट से मेरी बात हुई थी। चारों भर्तियों को एक ही मामला है, एसटीएफ वाला। कोशिश करेंगे कि 3 जून को इसका निस्तारण पूरी ताकत लगा दूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, व्यक्तिगत मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं खुद जाऊँगा और आपकी बात रखूँगा कि इस बार जो कोर्ट में सुनवाई हो तो एसटीएफ के मामले से स्टेट है, जैसे चारों भर्तियों का रास्ता खुल सके। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013। दोस्तों मैंने कल भी लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी से, आज भी सीएमओ मैंने टाइम नोट करवाया है और हमारे कुछ साथी अभी मंत्री जी के पास गए हुए हैं। सोमवार को मैं खुद जयपुर राजेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं और उनसे निवेदन करके उनसे साथ ले जाके कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो। तो मैं आपकी बात पूरी मुख्यमंत्री जी के साथ मजबूती से रखूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। रीट लेवल 2 के कोर्स सूची का मामला दोस्तों 2018 आप सबको पता है, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फाइनल फैसला आ भी जाता, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हाई कोर्ट जोधपुर में सुनवाई नहीं हो पा रही। मेरे एडवोकेट से बात हुई, बोले कि अर्जेंट मैटर को ही ले रहे हैं कोर्ट में। तो ये पुरानी सुनवाई कोरोना समाप्त होने के बाद जैसे कोर्ट में सुनवाई होगी तो रीट लेवल 2 का हमारे पक्ष में फैसला आएगा और उसके बाद मैं भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। लेवल 2 को मैं भूला नहीं हूँ। फार्मासिस्ट भर्ती की एग्ज़ाम हो, चाहे आप पटवारी की एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस की एग्ज़ाम हो, चाहे एग्ज़ाम में इसकी जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, वो सब जुलाई के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि इन दिनों में आपको पता है कोरोना महामारी की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। बीएल जाटाऊ जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी है। मैं सभी जिला कलेक्टर्स को सेंटर के लिए हम वहाँ उनको सूचनाएं मंगवाएंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। केवल अब कोरोना के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा एनटीटी का फाइनल परिणाम माना। वास्तव में एनटीटी भर्ती जो उसका परिणाम नहीं आया है। मैं एक बार फिर यहाँ से एक बार सचिवालय में क्या अभी जा नहीं सकते, वो विशेष वहाँ से कोई फ़ोन आए या पास बनाने के बाद ही जा पाते हैं। तो एक बार मैं के पाठक जी से इस संबंध में मिलूंगा कि जो अन्य जो सेमेस्टर की डिग्रियों वाला जो मामला था वो निपटा नहीं निपटा, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका मामला हल हो। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती के बारे में मैंने बताया। टीएसपी के बच्चों से क्या प्रॉब्लम है भैया, एक चीज़ बताऊँ, आप लोग टीएसपी के अभ्यर्थी मैसेज करते हो, कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता। कोई दोस्त एक नहीं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मैसेज रोज के आते हैं, तो मैं अकेला आदमी इतने मैसेजों का जवाब कैसे दूँ। कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति की आवाज़ उठाऊँ। टीएसपी के कुछ मैसेज आए हैं, मैं उनका भी जयपुर जाऊँगा, लेटर पैड पर टाइप करके आपकी बात रखूँगा। लेकिन कम से कम आप भी घरों से निकलो, आप भी आओ। आप चाहते हो घर बैठे रहो, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपकी आवाज़ उठा दूँ। क्योंकि कई जो भर्तियाँ हैं, चाहे एलडीसी भर्ती है, जो भी तमाम लोग हैं वो खुद आते हैं और साथ आते हैं, तो मैं उनके साथ जाता हूँ। तो आप भी साथ आए, आपके फिर आप आने के बाद आपके साथ मैं नहीं जाऊँ तो आप मुझे कहे कि मैं आपके साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा, न जा पा रहा। इसके अलावा दोस्तों थैंक यू भाई। पंचायत राज एलडीसी भर्ती वाले मुझे पता है 10,029 पदों का पूरा मामला पता है। मुख्यमंत्री जी इसमें फैसला ले सकते हैं। एनएम और जीएनएम भर्ती 2013 में भी मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। जो बहनें हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। कॉलेज लेक्चरर्स की भर्ती की मांग कर रहे हैं। मैंने कल ही जो एक लेटर जारी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी। कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, जो तमाम और भर्तियां हैं, चाहे वन रक्षक हो, वनपाल हो, उन तमाम भर्तियों की मांग की है कि उनकी विज्ञप्ति निकाली जाए। चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग में जो आईटीआई किए हुए छात्र हैं उनके लिए निकाली जाए। अब इसके अलावा पंचायत राज के ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं।
दोस्तों मैं भी आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाऊँ, आप लोगों के भर्तियों का समाधान हो। आज मेरे साथ पत्रकार जो राम गोपाल जी, जिनका पेज है, ये मेरा पेज नहीं है, उनका पेज है, उनके साथ मैं जुड़ने वाला था। उनके पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे, वो कह रहे थे कि काफ़ी बेरोजगार वो सवाल पूछते हैं, तो वो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मुझे देना था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 का फाइनल परिणाम है दोस्तों। इस संबंध में BL जटाऊ जी से मेरी खुद की बात हुई थी, आपकी बात रखी। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के 190 पद हैं, चाहे पशुधन सहायक की एक और सूची है, जो तमाम उनकी मैंने बात रखी। उन्होंने कहा कि अब अधीनस्थ बोर्ड धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, धीरे धीरे भर्तियों को लेकर फास्ट प्रक्रिया से काम करेगा, तो मैंने आपकी बात रख दी है। इसके अलावा दोस्तों लैब वाले बहुत आ रहे हैं, मुझे पता है लैब वाले बहुत आ रहे हैं, और मैं प्रयोगशाला सहायक की समस्या समझता हूँ। आपके जितेंद्र शर्मा मेरे साथ रेगुलर संपर्क में हैं, शक्ति भी मीणा जो कृषि परीक्षा वाले हैं, लेकिन कोर्ट में जब मामला उलझाए ना, अपन निवेदन कर सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय CMO में हमारी मीटिंग की थी, ये तमाम अभ्यर्थी मेरे साथ CMO में गए थे, मैंने खुद ने इनकी मीटिंग करवाई थी, और खुद CM साहब ने अपने स्पेशल सेक्रेटरी और सचिव साहब को, एडवोकेट जनरल साहब से मीटिंग करवाई थी, लेकिन कोरोना की वजह से सारा मामला वास्तव में एक तरह से डुलमुल सा हो गया। लेकिन अब फिर से कोर्ट चलेगा तो आप की बात मजबूती से रखी जाएगी। एक स्टेनोग्राफर की एक चीज़ आई, स्टेनोग्राफर की भी एक बात आई सामने कि वो अभ्यर्थना मैं आज शाम तक आप लोगों को बता दूंगा। लगभग अभी SES जो है प्रशासनिक सुधार विभाग के, उन्होंने अभी कल परसों के दिन मीटिंग ली थी, और उन जो अन्य विभागों से जो अभ्यर्थना आनी थी वो अभ्यर्थना आगे जल्दी, मेरे हिसाब से आने वाले वीक में स्टेनोग्राफर भर्ती की संशोधित अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुंच जाएगी। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपकी अभ्यर्थना पहुंचे। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दूं, क्योंकि दोस्तों हर सवाल का जवाब वही दे सकता है जो धरातल पे काम करता है। मुझे हर भर्ती के बारे में इसलिए पता है कि मैं हर व्यक्ति का दर्द जानता हूं, उन लोगों की आवाज़ सुनता हूं। मुझे पता है जो सारे आंकड़े मैंने सरकार को दिए, मुझे पता है हर आंकड़े फैक्ट थे, क्योंकि मैं हर बेरोजगार से जुड़ा हुआ हूँ, उनके दर्द को जानता हूँ। एक सवाल निकल के आ रहा है कि बेरोजगारों का कमरा किराया माफ़ हो। दोस्तों अब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग अब फोर्स डाल रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहला व्यक्ति मैं था कि जो कमरा किराए माफ़ करने की मांग उठाने वाला, चाहे मीडिया हो, चाहे ट्विटर ट्रेंड करवाना हो, लगातार आप लोगों की सबसे पहले मांग उठाई, और अब वो सकारात्मक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब को मैंने वो ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद उन्होंने CM साहब को ब्रीफ किया। अब अंतिम फैसला CM साहब को लेना है। जो कमरा किराया माफ़ वाले में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदि माफ़ नहीं करते 3-3, 2-2 महीने का किराया कहाँ दे पाएंगे। यदि माफ़ नहीं करते तो आपका भाई फिर से आप लोगों के लिए अनशन पर बैठेगा, लड़ाई फिर लड़ेंगे, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है आपका कमरा किराया माफ़ होगा। इसके अलावा देखो इसमें पंचायत राज LDC के और लैब असिस्टेंट के ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात मजबूती से रखूंगा। जब भी CM साहब से मेरी मुलाकात होगी, 5 मार्च को रास्ता खुल चुका था 10,029 पदों पे, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से वापस अटक गया, और उसके बाद ऐसा अटका कि अभी तक वो भर्ती शुरू नहीं हो पाई। 10,029 जो पद है पंचायत LDC के, उनके अभ्यर्थियों की मैं समस्या बिल्कुल जानता हूँ। रीट 2020 का जो वेटेज खत्म होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था, इसकी विज्ञप्ति कब जारी हो और लेवल 2 का पैटर्न जारी हो, जैसे विद्यार्थी घर पर से तैयारी कर सकते हैं। इस मामले में मैंने कल ही लेटर लिखा है, कल ही CMR में मैं खुद जाके तमाम लेटर मैं खुद देख के आया हूँ, चाहे किराया माफ वाला हो, चाहे नई भर्ती वाला हो, चाहे लंबित भर्ती हो। मैं खुद जाके सिविल लाइन्स में कल खुद जाके मैं तमाम लेटर देख के आया हूँ, आप लोगों की आवाज़ बुलंद करके आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों लैब असिस्टेंट वाले समस्या मैं समझाऊँ, लगातार आपके कमेंट आए, 2 कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। चाहे पंचायत सहायक वाला भी मैंने लेटर आज टाइप करवाया कि 6,000 लोगों में इसका परिवार का लालन पोषण कैसे हो। तो उन लोगों के लिए कि जो शिक्षा मंत्री जी के जो वक्तव्य आपने देखा होगा पिछले सरकार के दौरान, उन्होंने खुद ने कहा था कि उनको स्थायीकरण किया जाए, इनकी इतने वेतन में इनका क्या होगा। तो इन चीज़ों को लेकर मैं खुद एक लेटर लिख रहा हूँ, शायद आज या कल तक वो लेटर मैं CMO में पूछा दूंगा कि विद्यार्थी मित्रों, चाहे विद्यालय सहायक सुप्रीम कोर्ट में उस भर्ती को निकला जाए, पंचायत सहायक भर्ती है उसको स्थायी किया जाए, और उनका वेतन भी बढ़ाया जाए कि 6,000 रुपये में इनका कुछ नहीं होने वाला। STF का अलावा पर्सनल वाला मामला वो हल हो जाएगा कृषि प्रेक्षक में। आपके साथी शक्ति मीणा लगातार मेरे संपर्क में है, हर डिटेल है। जो प्रश्न वाला मामला था, माननीय मंत्री कटारिया जी से संपर्क करके एक और अतिरिक्त महाधिवक्ता का उतराकर आपका मामला हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश महसी उनका नाम है। इसके अलावा रेडियोग्राफर भर्ती के लिए मैंने अभ्यर्थना कल ही वो ज्ञापन कल ही लिखा है, उसकी भी जल्द से जल्द भर्ती आएगी। असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती जल्द से जल्द आएगी। मेरी कल अधिकारियों से बात हुई और मैंने लिखित में भी लिखा है, जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी।
जो जैन भर्ती का सिलेबस के लिए BL जाटव जी से मेरी बात होगी, कहना उनका है कि हम कोशिश करें कि सिलेबस प्लस जो रीओपन फॉर्म होना है, जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है, शायद वो दोनों साथ करते, तो वो अन्य विभागों से बातचीत करनी है, उसके बाद आपका सिलेबस जारी होना है। तो सिलेबस के साथ आपका आवेदन प्रक्रिया दोबारा, कई लोगों ने आवेदन नहीं किए तो उनको मौका मिले, तो उसके लिए मेरी बात हो चुकी है। आपकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी और आपका सिलेबस भी जारी होगा। इस पर एक कुछ विभागों से मीटिंग होना बाकी है। हाँ, जो व्याख्याता भर्ती में 11 प्रश्नों का विवाद हुआ है, मेरे मानना यही है कि जो आरपीएससी की जो दुर्गति हो रही है, आरपीएससी एक ऐसी संस्था बन चुकी है। आरपीएससी में आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड भर्ती 2004, 2006, 2013 जो मुकेश बेनीवाल लगातार संघर्ष करे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे, 2018 व्याख्याता, हर विवाद की जड़ वहाँ है। आपने टेक्निकल दूरसंचार की जो एसआई भर्ती 2016 233 पदों पर अटकी पड़ी। इसके अलावा जो 2016 है 335 से ज़्यादा पद हैं जिनका इंटरव्यू बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है, वो अटकी पड़ी है। तो अब एएन भर्ती का मुख्य परीक्षा परिणाम बाकी है 2018 का, वन रक्षक की परीक्षा बाकी है। तो तमाम जो इनके द्वारा आरपीएससी के द्वारा लापरवाही की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बस मेरा मन तो करता है कि एक बार कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, एक बार हम फ्री हो जाए, तो एक बार आरपीएससी पे ताला जरूर लगा देना चाहिए कि ये लापरवाही कर रहे हैं, कि आज बेरोजगार परेशान होता है, मनमानी करते हैं, पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रश्नों का जो अब आंसर की जारी हुई है, तो ये बिल्कुल वास्तव में गलत है। लेकिन हाँ, इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आपका भाई आपके साथ होगा। आपको पता है ताला लगाएंगे भी, जेल जाना हो तो जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। लेकिन ये कब तक इन लोगों का हम लोग तानाशाही सहन करेंगे? क्योंकि ये जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं होगी, तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। इनको सुधारना होगा हम सबको मिलकर, क्योंकि अध्यक्ष महोदय तो किसी से मिलते ही नहीं है, क्योंकि उनकी विदाई भी होने वाली। अध्यक्ष महोदय जी को ही कहना चाहूँगा, किसी गरीब बेरोजगार से मिलकर मिलोगे तो कहीं उनका भला होगा, तो आपको दुआ देंगे। इसके अलावा नहीं तो लोग बददुआ ही देख के जाते हैं, तो बददुआ से आदमी की दुर्गति होती है, उसकी सदगति नहीं होती। इसलिए अभी भी समय है, आप समझे बेरोजगारों की पीड़ाओं को और उनको सुने। इसके अलावा 587 वाले मामले में सोमवार को आज भी राजेंद्र यादव जी के पास कुछ लोग हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है 587 एलडीसी वाले मामले में मेरे आपके साथियों से बात हो रही है, और सोमवार को स्पेशल मैं आप लोगों के लिए ही जा रहा हूं, और भी बात रखूंगा। मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा। मैं भी चाहता हूँ जो 11,322 लोगों को खुशी मिली है, तो आपको खुशी मिले। अब नंबर भी आपका ही है। एलडीसी आरपीएससी 2013 317 का मामला है, उसकी भी जल्द से जल्द आपकी सूची जारी हो, आवंटन विभाग और ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी हो। मैंने सचिव साहब से बात की थी, सचिव साहब ने यही कहा था कि थोड़ी समस्या की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। सचिव साहब ने यही कहा था आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 के लिए कि उन्होंने एआरडी को अधिकारियों को बोला कि पहले सीनियरिटी का मामले लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। इसके अलावा शिक्षा विभाग एलडीसी की ज्वाइनिंग अपडेट मैंने कल भी सीएम में बताया था। आज फिर मैं एक बार सीएम सचिव से बात करूंगा कि आपकी जो 57 से ज़्यादा करीब पद हैं, तो आपकी जो पहले जिलावंटन बीकानेर निदेशालय के द्वारा होंगे, वो सीडीओ को फिर लिस्ट भेजेंगे। जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी आपको ज्वाइनिंग मिले। काफ़ी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग पर मिलना स्टार्ट भी हो गया, लेकिन कम से कम कई लोगों को तो ज्वाइनिंग मिली। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया शुरू हो। कोशिश पूरी रहेगी, कोशिश पूरी रहेगी, कोशिश पूरी रहेगी, कोशिश पूरी रहेगी। 3 जून को जो सुनवाई है उसमें मामला हल हो आपका, आप लोगों को राहत मिले। कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए दोस्तों लगातार आप लोगों की आवाज़ उठाइए। कैडर का गठन हुआ है और कोशिश यही कर रहे हैं कि इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। कल ही मैंने लेटर लिखा है, इसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी हो। आपकी भर्ती निकलवाने के लिए लगातार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ संघर्ष कर रहा था, और कैडर माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद। और कोशिश है कि आपकी विज्ञप्ति भी जारी हो। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं 587 वालों को। मैं 587 के लिए कम बोलता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि मैं सीएम साहब से मिलकर आपके पद वापस जुड़ जाएं, तो एक बड़ा धमाका ही कर दे। कोशिश धमाके की रहती है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को राहत मिले, पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं इतना कह सकता हूं। क्योंकि बार बार एक बात रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। यही है कि सोमवार को मैं शायद, आपके साथी भी मेरे साथ जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनके सामने ही मजबूती से आपकी बात रखूँ। मैं कुछ साथियों को लेकर जाऊँगा, 1-2 मंत्रियों से मिलूँगा। कोशिश है कि सीएम साहब से मिलूँ। राम गोपाल जी जो है हमसे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि आज उनके पेज पे एक तरह से इंटरव्यू था, वो भर्तियों को लेकर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन
टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनके पेज पे मैं लाइव आया हूँ। मेरा हालांकि लाइव आने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि वो अच्छे पत्रकार हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपसे चर्चा करनी है, तो मैं तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने पेज पे डाल दिया था 11 बजे आना। उनके साथ चर्चा होती तो एक अलग चीज़ निकल के आती, कई बेरोजगारों की समस्याओं के लिए चर्चा होती, लेकिन अब क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तो कल ही आप लोगों के बीच में आया था, अब कल वापस ही आया हूँ। सोमवार को वापस जयपुर चला जाऊँगा। जयपुर और शाहपुरा मनोहरपुर, जयपुर शाहपुरा मनोहरपुर चक्कर लगा सा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे जब आप लोगों के चेहरों पे खुशी आती है, कुछ भर्तियाँ सुलझती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे चक्कर कितने लग जाएं, लेकिन आपके चक्कर नहीं लगे, आपके चेहरों पे खुशी आए। पूरी कोशिश करूंगा कि और तमाम लंबित भर्तियों को लेकर मैंने सूची सौंपी थी और आप लोगों को राहत मिले। हर व्यक्ति के लिए कोशिश करना मेरा फर्ज है, मैं निभाऊंगा। लेकिन ये कोरोना में, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, बेरोजगार महासंघ जो संयोजक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, एक मैं प्रवक्ता, एक सामान्य एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ तो इतनी हेल्प कर रहा हूँ। बाद में मैं जब मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तो वापस मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को मजबूती से चलाऊंगा। लेकिन उससे पहले बाद में अभी थोड़ी सी संगठन, आप जानते हो संगठन चलाना है तो मजबूती भी चाहिए आर्थिक, तो मैं घर परिवार से कई समस्याएं होती है, तो मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा। कोरोना समाप्त के बाद मैं कुछ बिजनेस भी करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। ट्विटर उपेन यादव ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ कोई भी भर्ती होती है मैं ज़्यादा ट्वीट करता हूँ। आप लोग सीधा मुझे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हो, क्योंकि अपडेट वहीं डालता हूँ। फेसबुक पे कम ही आऊँगा मैं, लेकिन अब फ्री हूँ, जितनी सेवा आप लोगों की मैं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोई समाज का नेता है, कोई पार्टी का नेता है, बेरोजगारों का कोई नहीं है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। आपने देखा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने 8 से 9 साल संघर्ष किया, उसकी किताब लॉन्च करूँ। उसमें आप लोगों को एक एक पल बताया जाए कि 2012 से लेकर 2020 तक कब संघर्ष किया, क्या नतीजे रहे, कितनी बार जेल गया, हर चीज़ तारीख के अनुसार वो किताब आए, तो उन नए साथियों को पता चले। जो कई लोग फेसबुक पे जुड़ते हैं, उनको पता ही नहीं कि आज 8 से 9 साल हो गए, आज उपेन यादव कैसे बना, कितनी बार जेल गया, कितनी बार लट खाया, कितनी बार अनशन गया। तब आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का एक सरकारों में एक वजूद बना। सरकारें उनकी सुन रही हैं। ये चलता फिरता संगठन नहीं है, खून पसीने से सींचा हुआ एक संगठन जो बेरोजगार की आवाज़ उठाता है। एनआरएचएम भर्ती 9,007 जो पद हैं दोस्तों, इसके लिए देखो बढ़िया एनआरएचएम सुविधा कर्मियों की भर्ती है। देखो, इसके लिए तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और कोरोना के बाद मैं जितना सहयोग आप लोगों को करूँगा, मिलके बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग इसकी बनाते हैं। 10,029 राजीव जी, मुझे पता है 10,029 मुझे दिमाग में छप चुका है। 10,029 पंचायत राज एलडीसी मुझे पता है, लेकिन जो तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दिल की बात, कि कई बार आप लोग कहते हो कि कई बार क्या है कि जैसे एलडीसी 2018 के पीछे पड़ गया, पहले रीट के पीछे पड़ गया। जो मैं चाहता हूँ कि एक भर्ती कंप्लीट होगी, दूसरी भर्ती, लेकिन यार अकेला इंसान हूँ, कभी आरपीएससी, कभी बीकानेर, कभी अजमेर, कभी हाई कोर्ट, कभी सचिवालय, कभी कौन सा मंत्री, कभी सीएम, मैं अकेला चक्कर काटता हूँ। कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ उठाता हूँ। आपका नाम नहीं आता तो आप हताश हो जाते हैं, मुझे पता, लेकिन कोशिश करता हूँ। मुझे पता है 10,029 पद हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे कृषि परीक्षा हो, चाहे आरएस भर्ती 2018 हो, चाहे रीट हो, तमाम लोगों के काम हो गए। तो कहीं ना कहीं देखो, आप लोगों की जो आपके माता पिताओं की दुआ मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपसे ज़्यादा आपके परिवार के सदस्य इंतजार करें कि हमारे बच्चों को जॉब कब मिले। तो मैं पूरा सहयोग आप लोगों का करूंगा। ये टीएसपी जनरल 185 भाई, एक बार मुझे समझाना यार। अब कई बार तो क्या ये मैं हूँ, कई बार तो कई मीडिया वाले भी इन भर्तियों को देख के सोचते हैं कि कितनी भर्तियाँ होगी, कौन कौन सी विभाग की है। अब देखिए, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, एक चिकित्सा विभाग की भी है, शिक्षा विभाग की भी है। तो कई भर्तियाँ ऐसी हैं, केवल इन भर्तियों की सारी स्टोरी मेरे पास है, क्योंकि सारे बेरोजगार मेरे संपर्क में आते हैं, तो मैं हर व्यक्ति की बात उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नर्सिंग भर्ती मामले ने मिनिमम वेतन देने का मामले है भैया, आपकी भी यूनियन बनी है। अब कमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, ऊपर चला गया, फास्ट चल रहा है। हाँ, अच्छी पैरवी हो कोर्ट में 3 जून को जो है, उसकी अच्छी पैरवी है, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा लैब वाले ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। कंप्यूटर टीचर वैकेंसी, इसकी मैंने कल भी लेटर लिखा था। कोशिश ये रहेगी कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की आपकी जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। विद्युत विभाग में भैया, विद्युत विभाग की भर्तियों की भी मैंने लिखा है, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो। मैंने आपकी विद्युत ऊर्जा तो एक है, चाहे जलदायी विभाग हो, उसकी मैंने बात कल मैंने लेटर में लिखा है कि आपकी भर्तियाँ निकाली जाए। थैंक यू, आप मेरे साथ हो। मनीष सिंह ने कहा धन्यवाद आपको।
एसटीएफ में कब तक डेट मिलती रहेगी? भैया कोर्ट है, कोर्ट का मामला मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट तक 4-5 साल तक मैं लड़ के आया हूँ, लेकिन यह है कि हमें न्याय मिले। लड़ाई कोर्ट में, क्योंकि जज साहब को हम नहीं कह सकते फैसला दो, हम तो प्रयास कर सकते हैं कि सरकारी एडवोकेट पूछे, बोर्ड की तरफ से जवाब पूछे और वो कहें कि जल्द से जल्द सुनवाई करें। वो प्रयास कर सकते हैं, उस प्रयास में कोई कमी रहेगी नहीं, कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। जो करना है वो जज साहब को करना है। पंचायत सहायिका का मानदेय, जो मानदेय बढ़ाने की बात है वो मैं कल, आज या कल तक मैं लेटर पूछा दूंगा कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए और आपका नियमितीकरण की जाए, वो बात भी मैं रख दूंगा। टीएसपी का बैकलॉग वाला भी मैं लेटर लिखूंगा। मेरे पास अरविंद रामोजी का कल फ़ोन आया था, हमारे जो महासचिव है संगठन के, उनकी बात में रखूंगा। फायर ड्राइवर भर्ती के 193 पदों वाली भी मैं बात रखूंगा। शिक्षा विभाग एलडीसी वाली मैं बात रखूंगा। अब वही कमेंट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था वो मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन ये इतना है कि जितना सहयोग आप लोगों का करूँगा मैं बिल्कुल करूँगा। अब राम गोपाल जी की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि सबके सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। वो वरिष्ठ पत्रकार है, पता नहीं कौन कौन से सवाल वो दागते, क्योंकि वो कई बार ऐसे घुमा घुमा के अटैक करते हैं कि हालांकि हम तो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने धरातल पे काम किया है। आज संघर्ष का 9वां साल है, हर चीज़ देखी है। उन्होंने भी जीरो से देखा कि कितनी बार अनशन किया, कितनी बार लाठी चार्ज का सामना करना, जेल किया, तो उनको सब चीज़ों को पता है। दोस्तों, कल मैं आपके बीच में था, अब मैं सोमवार को आने की कोशिश करूंगा आपके बीच में, क्योंकि सोमवार को मैं वापस जयपुर जा रहा हूं, मंत्रियों से वापस मुलाकात कर रहा हूं। कोशिश रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो पाए, और मुलाकात के दौरान जो लंबित भर्तियों का मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। बाहरी राज्य जो कमरा किराया माफ़ वाला जो सबसे बड़ा इशू है वो कमरा किराया माफ़ हो, और इसके अलावा जो 587 का मामला हो, चाहे और भी चीज़ों का मामला हो, उन चीज़ों को लेकर मैं पूरी आपकी बात रखूँगा। इसके अलावा दोस्तों, ये कई सवाल आ रहे हैं। टीएसपी वाली मैंने बात रख दी है, कंप्यूटर वाली मुझे पता है, PWD LDC, अरे भैया तुम्हारे अलग अलग विभाग है, मैं एक बार फिर फ़ोन करवा दूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को जॉइनिंग मिले। STF वाली फिर एक ही चीज़, देखो आपने जितनी मुझे समस्याएं बताई थी, मैंने हर चीज़ मैंने खुद ने मेहनत करके टाइप करवा पर आपकी बात रखी, मैंने खुद ने रखी आपकी बात। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम भर्तियों को लेकर मीटिंग ली है। तमाम, मैं मीडिया में आपने देखा होगा, कल भी मैनिफेस्ट पे खबर थी, मैं डिबेट में शामिल हुआ था। कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ बुलंद करूँ, आप लोगों को समय पे रोजगार मिले, आपको न्याय मिले, इसकी मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ। और हमेशा मैं जब तक हूँ आपकी बात रखूँगा। कमरा किराया माफ़ हो, इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे मुझे अनशन पे बैठना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान क्योंकि सब लोग घर जा चुके थे, यदि उनको ये कहा जाता कि सामान घर साथ लेके जाए तो वो साथ लेके जाते, लेकिन अचानक उनको जाना पड़ा, तो उनकी कोई गलती नहीं है कि कमरा किराया तो माफ़ होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मुझे पूरा विश्वास है, वो कमरा किराया आपका जरूर माफ़ करेंगे। रीट 2020 की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसके मामले में भी कल मैंने लेटर लिखा है, मैं दोबारा सीएमओ में बात रखूँगा जब भी, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें वैसे याद हो गई, मेरे पास सारे ज्ञापन कल देके आया तो उनकी फ़ोटो कॉपी मैंने रखी है। जब मैं वापस जाऊंगा तो वो बात दोबारा रखूँगा, क्योंकि 24 दिसंबर को घोषणा तो हो गई थी, न उसका पैटर्न जारी हो पाया, न विज्ञप्ति जारी हो पाई, लेकिन संशय बना हुआ है क्या 2 सितंबर को एग्ज़ाम हो पाएगी क्या। यदि इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है अभी इस महीने में, मुझे नहीं लगता है 2 सितंबर को एग्ज़ाम हो पाएगी, इसलिए उसकी विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न जारी हो, जिससे लोग घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकें। हाँ, RTO में MVA SI जो भर्ती है, जो मैं आपकी बात रखूँगा, काफ़ी लोग मेरे संपर्क में हैं कि जो आपकी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द आए। इसकी जो अभ्यर्थना एक बार RPSC में दी गई थी, RTO वाली जो भर्ती बता रहे हो, वो वापस आ गई थी। कोशिश है कि वो उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, जिससे आप लोग काफ़ी दिनों से तैयारी करें, आपका इंतजार खत्म हो। राम गोपाल जी, आपकी कमी काफ़ी महसूस हो रही है, क्योंकि आप रहते तो शायद कई सवाल होते, कई सवालों का जवाब देने में मज़ा आता, क्योंकि गुस्सा तो बहुत है, चाहे RPSC पे हो, चाहे अधिकारियों को लापरवाही को लेकर हो, चाहे जो तमाम कभी 587 पद काट दिए जाते हैं, कभी जो तमाम विभाग है, चाहे राजस्थान पुलिस की जो 1600 ज़्यादा पद खाली हैं, चाहे रीट सिक्योरिटी 2018 लेवल
खाली हो, चाहे 2016 जो संस्कृत बाद 2017 पद खाली हैं विभागीय लापरवाही कारण, लेकिन उस पर सूची नहीं निकाली जाती है। बेरोजगार चिल्लाते रहते हैं, मरते रहते हैं, भटकते रहते हैं। आज उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव के बाद सब हाथ जोड़ेंगे उनके आगे, वोट दो, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा। एक एक डिजायर तैयार कर देते हैं, एक ज्ञापन तैयार कर देते हैं, लेकिन उस ज्ञापन से काम नहीं होने वाला। यदि जो एमएलए ज्ञापन लिखा है, वो यदि वो खुद सीएम के पास जाकर और उनकी बात रखे तो काम हो सकता है। ज्ञापन तो कोई भी लिख देगा, लिख के वो दें, अरे कम से कम आप डिजायर लिख रहे हो तो उनके साथ जाए, जैसे उनका काम हो। लेकिन ये जरूर है कि इतना जरूर है कि जो कोई भी एमएलए या प्रतिनिधि मेरा लाइव देख रहे हो, उनको ये कह दूं कि 2023 में एक बड़ा बदलाव होगा। यही युवा बेरोजगार उथल फुथल करने का काम करेंगे। पता चलेगा कि कौन हितैषी है, कौन हमारे हितैषी है, कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। सब युवा अपने आप में एमएलए हैं, मंत्री हैं, अपने आप में एक सत्ता के वो मुख्य वो हैं, किरदार वो निभाएंगे जो आने वाली 2023 में जो सत्ता का परिवर्तन या लाने का काम करेंगे। तो अभी भी समय है सारे एमएलए से, प्रतिनिधियों से, कि युवा बेरोजगारी की समस्याओं का निस्तारण करने में पूरा हिस्सेदारी निभाए, उनके साथ देर जाए। सीएम साहब से मिलना तो आप खुद जाए साथ। इसमें 2-4 सवाल ज़्यादा आ रहे, एलडीसी वाले ये आ रहे। दोस्तों कोशिश ये रहेगी, सोमवार को मैं एक बार सीएमओ में मैंने आज टाइम नोट करवाया, सीएम साहब के वहाँ उनके ओएसडी साहब से बात हुई थी। जैसे वो टाइम देते मैं जाऊंगा। पहले तो मैं मंत्री जी के कहने पे मैं रुका हुआ था, मंत्री जी ने कहा कि मैं मिलवा दूंगा, लेकिन आज मैंने खुद ने भी टाइम नोट करवाया और सोमवार को मैं मंत्री जी से जाके मिलूंगा। साहब आप मिलवा दीजिए, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे कमरा किराया वाला हो, चाहे जो लंबित भर्तियाँ वाला हो, चाहे कोर्ट वाला हो, कई लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसको लेकर बिल्कुल मैं आपकी बात रखूँगा। मैं सोमवार को वापस जयपुर आप लोगों के लिए निकलूँगा। अभी गाँव कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं कभी जयपुर रहता हूँ, कभी वहाँ पता ही नहीं चलता कब जयपुर से वापस गांव आ गया, क्योंकि आना पड़ता है। मेरे यहाँ से जयपुर 55-60 किलोमीटर है और जाकर वापस, क्योंकि वहाँ कोरोना में रुक के क्या करें, रेड जोन है, वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वापस आपकी बात रखिए, मैं वापस पहुँच जाता हूँ। चाहे एलडीसी पंचायत राज के बार बार कमेंट आ रहे हैं, एनआरएचएम को आ रहे हैं, कंप्यूटर वाले आ रहे हैं। मुझे पता है कि जैसे सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी कि तो मैं बात रखूँगा। एक बार मुझे याद है रामगोपाल जी जुड़े हैं नहीं, रामगोपाल जी ये कहना चाहूँगा, मैं आपके साथ जयपुर आऊँगा तो बैठेंगे, फिर वहाँ आपके सवालों को जवाब दूंगा। ये ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसमें वही 3-4 अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे हैं, उनका मैं जवाब दे चुका हूँ। अब मैं इस लाइव से विदा लेना चाहूँगा। हर बात का जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन जल्द ही आपके साथ बैठकर हर बात का जवाब दूंगा। और कोशिश ये रहेगी दोस्तों, मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा कि कई बार मैं कॉल और मैसेज नहीं उठा, देखिए मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, कॉल नहीं उठा पाता, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए मैं वीडियो क्यों डालता हूँ, आप तक वीडियो के माध्यम से मैसेज पूछे। मैं ट्विटर पर ट्वीट करता हूँ, मैं खुद सीएमओ जाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। यदि जवाब नहीं दूँ तो नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं। एक इंसान हूँ और प्रदेश में दर्जनों वर्ष से ज़्यादा भर्तियाँ हैं, लाखों बेरोजगार दुखी हैं, तो कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ बुलंद करने के लिए। अब इसमें तो दोस्तों वही कमेंट आ रहे हैं, सबका मैं जवाब दे चुका हूं। अब आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सबसे मैं जल्द ही जयपुर जाने के बाद, मंत्री जी से मिलने के बाद, जब भी मुलाकात होगी ये बता दूंगा, मुख्यमंत्री जी से कब मुलाकात होगी, टाइम मिलेगा। और मुलाकात के बाद एक बार लाइव आके आपको अवगत कराऊंगा कि मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ता हुई, कि मैं बात आपकी मजबूती से रखूँगा, कोशिश करूँगा आप सबको राहत मिले। जय हिंद, जय भारत।